हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि बेसिक ग्राफ स्ट्रेट लाइन का हम कैसे ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको यूज करके हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे उसके बारे में मैंने बताया था। और फिर उसके बाद बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ, जो फिजिक्स में मैंने बताया था कि मोस्टली जगह, बहुत जगह आपको इसका यूज मिलेगा, है ना, कि आपको इक्वेशन आएगा और आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि ये जो ग्राफ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। सपोज सर्कल दिया है, इलिप्स दिया हुआ है, हाइपरबोला दिया हुआ है, पैराबोला दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया हुआ है, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें आपको क्या है, फिगर आउट करना है। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है। इसको आप डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। आपको क्या, फर्स्ट की इक्वेशन क्या है और उसके ग्राफ का नेचर क्या होता है, नेचर आपको मालूम रखना है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आपको एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट ग्राफ हम तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब कंप्यूटर वगैरह के हेल्प से हम एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको केवल ये बताना है, फिजिक्स में देख रहा होता है कि इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है किसी क्वांटिटी का, डिपेंडेंट क्वांटिटी का इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कैसे होता है, उसी के बारे में जनरली क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर, मैंने ये बताया था आप लोगों को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, क्या बताया था, हाइपरबोला। इसका इक्वेशन मैंने लिखा था कि x इंटू वाई क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना, क्या होगा, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट हो। ये क्या है, यहाँ कोई भी क्या हो सकता है, हम इसको x को डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं, नहीं, इंडिपेंडेंट, और y क्या है, डिपेंडेंट। इसमें क्या देखना है कि x और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यदि कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इसके पहले क्लास में कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू, मैंने बताया था कि 1 हो, और y इक्वल टू क्या हो, 1 अपॉन x हो, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और मैंने बताया था कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x, है ना, क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x द ग्राफ, y क्या होगा, y में भी पॉजिटिव और क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मैंने ही बताया था कि इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है। ये कब होगा, जब y क्या है, y, इसको ऐसे भी यहाँ से सोच सकते हो क्या, x इक्वल टू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम लिख सकते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, x, ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 अपॉन x। बस याद रखना है कि यदि इस फॉर्म में आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये क्या होगा, यदि मैं यहाँ y रखूँ, यहाँ x रखूँ, x जब ग्रेटर देन 0 होगा, तो देखो x ग्रेटर देन 0 होगा तो y क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो x जब हम इन्फिनिटी रख दें, तो मैंने बताया था कि क्या होगा, जब क्या होगा, x टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी, है ना, तो y जो होगा वो टेंस टू क्या होगा, 0 होगा, है ना, ठीक है। और जब क्या होगा, व्हेन ऐसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, व्हेन x टेंस टू क्या होगा, 0, तो y टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, देखो, अब आपको भी मालूम है कि दो यदि पैरेलल लाइन हो तो वहां हम ऐसा, आपको मालूम है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि टू पैरेलल लाइन ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी, वी कंसीडर लाइक दैट, है ना। तो व्हेन टू लाइन विल मीट इन्फिनिटी, व्हाट शुड बी द कंडीशन, लाइन शुड बी क्या होना चाहिए, पैरेलल। और ये क्या है, देखो, ये क्या है, कर्व है, तो कर्व पे जब यहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। उसी तरह यहाँ भी क्या होना चाहिए, जब लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तब हम बोले कि यहाँ एक्स इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, कि ये जब दोनों कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे मिलेंगे। ये वाई एक्सिस और इस पे टेंजेंट यदि दोनों पैरेलल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाई एक्सिस पे मिलेंगे, और ये कहाँ मिलेंगे, एक्स एक्सिस पे कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे मिलेंगे।
ठीक है। उसी तरह जब x आप निगेटिव रखोगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये क्या होगा, x क्या होगा, लेस देन 0। ये जनरली क्या होगा फिजिक्स में, जनरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको जनरली इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा जो ग्राफ है आपको क्या करना है, याद रखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं हम, पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला, है ना। पैराबोला का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होगा, पैराबोला। पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगा, देखो क्या है, ये क्या होगा, आइदर क्या हो सकता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4ax हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4ay हो सकता है। इसमें दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। ठीक है, क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4ax हो सकता है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, 4ay हो सकता है ना। दो ही क्या होगा, ग्राफ हो सकता है। अब दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ कर लें। अब देखो यहाँ मान लेते हैं कि ए क्या है, पॉजिटिव है ना। अब देखो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, यहाँ देखो y क्या करो आप, पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो, तो x क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका ग्राफ जो होगा इस तरह होगा, इस तरह। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स। इसको यहाँ क्या होता है, फोकस होता है, जिसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, एफ से। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0 है ना। और इसका जो इक्वेशन होगा, देखो यहाँ क्या हुआ, y, और यहाँ क्या हमने रखा, x। आई मीन यहाँ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये किसका ग्राफ है, आई मीन क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा, तो ये सिमेट्रिकल किसके अबाउट होगा, एक्सिस। और दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ क्या होगा, पैराबोला। क्या इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ क्या बोलते हैं, पैराबोला। और आप डिटेल में पढ़ोगे कि पैराबोला क्या होता है, लोकस होता है, ये सब आप मैथ्स में पढ़ोगे, लेकिन अभी उतना डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है। आपको केवल ये माइंड में रखना है कि यदि क्या होगा, फिजिक्स में भी हम लोकस पढ़ते हैं, है ना। लोकस जब हम मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि यदि मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकें, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका पाथ इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो आपको ही मालूम है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप फेंकें और एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर दें, तो उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। आई मीन यदि हम फ्री स्पेस मान लें, तो आपको भी मालूम है कि यदि हम वर्टिकली अपवर्ड फेंके ऑब्जेक्ट और यही स्टैंडिंग रहे, तो क्या होगा, हम आसानी से बॉल को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। आई मीन जहां से हम फेंकते हैं वहीं से आकर के क्या होगा, हीट करेगा। आई मीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हीटिंग पॉइंट, आई मीन द पॉइंट एट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज बीइंग प्रोजेक्टेड एंड द पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट इज हिट द ग्राउंड, बोथ आर क्या होगा, सेम। तो यहाँ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। जनरली आप क्या करोगे, जैसे फुटबॉल आप में से बहुत लोग फुटबॉल भी खेलते होंगे, है ना। तो या टेनिस भी खेलते होंगे, तो टेनिस जो बॉल को हम किक करते हैं तो उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, ऐसे ही होता है। देखो ये क्या होता है, ऐसे ही पाथ होगा, है ना। तो उसके आप बोला जाए कि व्हाट इज द पाथ ऑफ द टेनिस बॉल या फुटबॉल, तो आप क्या बोल सकते हो कि पाथ क्या होगा इसका, पैराबोलिक पाथ होगा या पैराबोलिक शेप होगा। ट्रेजेक्ट्री जो होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो वहां इसका यूज है, जब हम वहां ये चीज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 4ax। तो ये क्या हुआ, पैराबोला जो है किसके सिमेट्रिकल है, पैराबोला इज हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आप सबसे अच्छा याद रखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहां पैराबोला जो सिमेट्रिकल है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब दूसरा, यदि आपसे कोई ग्राफ पूछे कि नहीं ये भी क्या है, ये भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay क्या है, दिस इज आल्सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होगा, पैराबोला, है ना। लेकिन यहाँ जो पैरा देखो, x का कोई वैल्यू आप पॉजिटिव निगेटिव कोई वैल्यू आप रखो, जैसे +2 रखो -2 रखो, तो y ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई मीन ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट
वर्टिकल एक्सिस, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ग्राफ जो होगा वो किसके सिमेट्रिकल होगा, वर्टिकल एक्सिस के क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो यदि मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो, है ना, तो यही वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो रफली जो आएगा वो कैसे आएगा, इस नेचर का आएगा, है ना। यहाँ कोई वैल्यू आप रखो तो ये क्या होगा, यहाँ हम बोल सकते हैं कि ग्राफ क्या होगा, ग्राफ इज क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, और इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ होगा। तो एक इसका इक्वेशन हुआ, इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना। तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन अब क्या होगा, पैराबोला क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4ax। आपको ये कंसीडर करना। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि इसका फिजिक्स में क्या है, कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन xy plane and at any time t its coordinates are क्या होगा, x इक्वल टू, मान लो क्या होगा, x इक्वल टू at स्क्वायर एंड y इक्वल टू क्या है 2t या 280 मान लो, है ना, 280, है ना। ये क्या दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। देन आपसे पूछा जाएगा, देन फाइंड पाथ इक्वेशन, है ना, ये पूछा जाएगा। एंड आल्सो नेचर ऑफ, आपको क्या करना है, फाइंड पाथ इक्वेशन एंड आल्सो टेल अबाउट द नेचर ऑफ, या एक्सप्लेन अबाउट द नेचर ऑफ द पाथ, है ना। आई मीन जो पाथ होगा, यदि हम एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल को फेंकें, जैसे मान लो कि ये मार्कर जो है वो क्या है, पार्टिकल है, यदि मैं इसको क्या करूं, फेंक दूं, है ना, क्या करूं, इसको फेंक दूं, तो पाथ इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, ये आपसे क्या होगा पूछा जाएगा। तो ऐसे मैं फेंक दूंगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका पाथ इक्वेशन क्या है। तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट और क्या है, वाई कोऑर्डिनेट दिया, तो एक यहाँ टी क्या है, टाइम है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आपको याद रखना है कि जब भी व्हेन एवर इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट पाथ इक्वेशन ऑफ एनी पार्टिकल, then always remember that path equation is always in terms, will be always in terms of x and y. I mean path equation will be always in terms of x and y. Remember that path equation will be always in terms of x and y. Then if you want to write down the path equation, then what we will have to do, we will have to eliminate t from both this relation, है ना, from both the relation. तो नोट में हम क्या लिखेंगे, नोट में एक पॉइंट लिख लेंगे, क्या होगा कि पाथ इक्वेशन ऑलवेज, पाथ इक्वेशन इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ x एंड y। आई मीन ऑलवेज क्या होगा, x एंड y टर्म में होगा। तो इसमें जो थर्ड जो वेरिएबल होगा उसको मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करना है आपको, क्या करना है, ऑलवेज क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है ना। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, अब इसका सॉल्यूशन जो होगा, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए टी स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लें, और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2at, इसको सेकंड मान लें। यदि मैं फ्रॉम, अब लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम सेकेंड, हम लिख सकते हैं क्या, t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y अपॉन क्या लिख सकते हैं 2, इसको हमने क्या मान लिया, थर्ड मान लिया। अब हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा
थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a इंटू टी के जगह हम क्या लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ t वी विल राइट y अपॉन 2a। तो y अपॉन 2a रखोगे तो कितना हो जाएगा, y अपॉन 2a द क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू a y स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, है ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आई मीन वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 4x, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 4a स्क्वायर। तो आपसे कोई पूछे कि पाथ इक्वेशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे पैराबोला, है ना। ये सिमेट्रिकल कैसे है, किसके सिमेट्रिकल है, आप क्या बताओगे किसके सिमेट्रिकल है। सिमेट्री हम कैसे चेक करेंगे, y का प्लस वैल्यू एंड माइनस वैल्यू चेक कर लो। तो देखो ये सिमेट्रिकल किसके होगा, x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, अभी मैंने बताया। तो इसका आप आसानी से क्या कर सकते हो, ग्राफ बताते यहाँ बोल सकते हो कि हेंस 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 क्या लिखेंगे यहाँ, हेंस पाथ इक्वेशन इज क्या होगा पैराबोला और सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ठीक है, क्या होगा सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा x एक्सिस होगा, है ना। सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा x एक्सिस होगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे इलिप्स, है ना। क्या देखेंगे हम इलिप्स। तो आप लोगों को समझ में आया, फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि क्या होगा जब भी आप पाथ इक्वेशन लिखोगे तो आप क्या करोगे, पाथ इक्वेशन ऑलवेज आपको किसके टर्म में लिखना है, एक्स एंड वाई के टर्म में हमेशा लिखना है। आई मीन कोई x किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, y किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो दोनों रिलेशन को यूज करके मुझे क्या करना है, इक्वेशन x और y के x एंड y के टर्म में क्या करना है लिख देना है। और वही जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वही क्या होगा पाथ इक्वेशन होगा। वो सर्कल भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा कंडीशन। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या इलिप्स, इलिप्स है ना। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगा क्या होगा, देखो इलिप्स का जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ फिर लिखता हूँ, है ना। इस टाइप का होता है। अब आपको ये याद रखना है ना, इस नेचर को क्या करना है आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे सर कैसे आता है, तो ऐसे ये रफली आपको माइंड में रखना है, क्योंकि ग्राफ हम जस्ट एक शेप का होता है ना। तो इसको इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा a,0, ये जो वर्टेक्स होगा क्या होगा a,-a,0, इसको हम a' लिख दें। ये b जो होगा इसको 0,b इसका, और ये क्या होगा 0,-b। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एक्सिस, और ये क्या होगा वर्टेक्स होगा, है ना, और ये ओरिजिन होगा। ठीक है, ये ग्राफ सिमेट्रिकल ड्रॉ करना आप, है ना। ठीक है, ये क्या होगा इलिप्स का इक्वेशन है, इसको भी एक्सिस बोलते हैं, इसको भी। अब हम मान लें कि ये जो है यदि हम कंसीडर कर लें कि ए इज ग्रेटर देन क्या होगा बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये वाला जो आई मीन ए डैश इक्वल टू क्या होगा मेजर एक्सिस, और बी डैश जो होगा वो क्या होगा माइनर एक्सिस होगा। और यहाँ इसके दो पॉइंट होंगे, एक क्या होगा ये दो फोकस होते हैं। ये जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है ना, ग्रेविटेशन जब हम पढ़ते हैं। इसको आप F लिख दो तो ये क्या होगा ए कॉमा क्या होगा 0, और इसको F को हम क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं, है ना। तो दो फोकस होते हैं बेसिकली इलिप्स में। तो ये क्या होगा -a कॉमा क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब देखो E इक्वल टू क्या होगा, E को हम क्या बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 - b अपॉन ए द क्या होता है होल स्क्वायर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। अब एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है आप इसके बारे में मैथ्स में पढ़ेंगे, है ना। इसके बारे में आप क्या चीज में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। जब आप पढ़ेंगे तो सर आपको बताएंगे कि एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस क्या होता है, सब चीज आपको पढ़ना है। फिजिक्स में मुझे उतना नहीं पढ़ना है, केवल
ये ग्राफ आपको मालूम रखना है और इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको क्या करना है, याद रखना है। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा, ये आप जब हम ग्रेविटेशन, एक ही जगह इसका यूज है, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन हम पढ़ेंगे तो वहां इसका यूज होगा, है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक, क्या हुआ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होगा, एलिप्स, है ना। यही आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा, बी स्क्वायर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, है ना। अब इसी में क्या करोगे आप, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे बाद में। इसमें x इक्वल ए इक्वल टू बी रख दो, आई मीन लेंथ ऑफ द क्या होगा, ये क्या होगा, दिस इज, इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ, आई मीन ए इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, है ना। और b इक्वल टू आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, है ना। ये याद रखने के लिए जस्ट बता कि एक्स स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। आप लोग इसको याद रखना। ओके, थैंक यू।